हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेडिंग लिखिएगा IUPAC नेम। हेडिंग लिख लो आप, IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा है, बहुत ही आसान है। जिसे मान लो ये लिख दिया गया इस तरह से K4 और ये जो भी है FeCN6 या FeH2O6Cl3, है ना। मैं देखो एक तरीका बता रहा हूँ जो जिंदगी में शायद भूलोगे नहीं, भूले मतलब जानते भी हो, कभी सोचा बस नहीं होगा। इसका नाम बता सकते हो आप? इसका अरे साल्ट तो ये नाम क्या होता है इसका? हाँ बस, आपने जो कहा वो पहला कहा सोडियम और बाद में कहा, कभी आप इसको क्लोराइड सोडियम बोले हैं क्या आज तक कभी? या कभी किसी ने बोला है इसको क्लोराइड सोडियम? जब भी आप बोलते होंगे तो इसे क्या बोलते होंगे? सोडियम। या कभी आपने सुना भैया आपने क्लोराइड सोडियम बोलते हुए, या क्लोराइड मैग्नीशियम, क्लोराइड एल्युमिनियम? तो आप पहले किसका नाम बता रहे हैं, कैटायन का या एनायन का? आपने ये जो बोला है अभी जस्ट अभी जो बोला इसमें सबसे पहले नाम आपने इस कैटायन का बोला है या फिर एनायन का नाम बोला है? जैसे इसमें ये सोडियम पे प्लस होगा और ये, तो आपने जो ये नाम बोल रहे हैं पहले किसका नाम है? कैटायन का नाम है या एनायन का नाम है? यार सोच लो फिर से आप। तो ये जो कॉम्प्लेक्स से दिख रहा है ना, ये पहला वाला, इसमें सबसे पहले नाम किसका लिखोगे आप? कैटायन का। इधर देखो भैया, सबसे पहले नाम किसका लिखे? इधर देखो, लिखना ना यार। सबसे पहले नाम किसका लिखोगे? यहाँ पे कोई कैटायन है? यदि नहीं है तो उस कैटायन का नाम नहीं लिखेंगे, यदि है तो सबसे पहले कैटायन का। देखो ना भाई, यहाँ पे इस वाले में कैटायन नहीं ना है। अभी देखो ये पहले है कि ये पहले है? पहले कौन है? लास्ट में कौन है? तो हमेशा लास्ट में इसका नाम रखोगे, लास्ट में और स्टार्टिंग में। अब देखो, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जैसे इस पर कौन सा चार्ज आएगा? इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, क्या ये समझ गए पहले? या फिर इसके रिस्पेक्ट में इस पर कौन सा चार्ज आएगा? इस पर कौन सा चार्ज आएगा? इसे कौन सा पार्ट बोलेंगे? इसे पॉजिटिव पार्ट। इसे क्या बोलेंगे? तो कहते हैं कि शुरू में स्टार्टिंग में अगर जैसे मान लीजिए ओवरऑल कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, अगर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? कैटायन का। और लास्ट में किसका नाम लिखा जाएगा? याद रखिए, कैटायन नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। इसमें कैटायन है क्या? मान लीजिए नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। लास्ट में किसका नाम लिखेंगे? लास्ट में। इसमें कैटायन है क्या? अरे ये है ना। क्या एनायन भी है? सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पॉजिटिव पार्ट नेम फर्स्ट। पहला पॉइंट लिखिए, पॉजिटिव पार्ट नेम फर्स्ट, फॉलो बाय नेगेटिव पार्ट, फॉलो बाय नेगेटिव पार्ट। बस इसका मीनिंग जब भी आप सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे भैया? सबसे पहले आप पॉजिटिव पार्ट का। पहले स्टार्टिंग किसका नाम लिखेंगे? है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सुन रहे हैं भैया? हेलो आप। जैसे मान लो यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे है तो जहां पे रहेगा वहां लिखो, जहां नहीं रहेगा वहां पे नहीं लिखेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? चलिए सेकंड पॉइंट लिखिएगा। देखिए दिमाग में पहले इसको हटा दीजिए। तो पहले अपने नाम किसका लिख लिया? पॉजिटिव पार्ट का। अब नाम किसका लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स स्फीयर का, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल सकते कि नहीं। और जब इसमें जब आप आएंगे तो इसमें पहला नाम किसका लिखा जाएगा? लिगेंड का। पहला किसका लिखा जाएगा? तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा 2 नंबर, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इन नेमिंग ऑफ complex ions लिखिएगा, ligands are named first, या हम यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे रुना के
ligands are named first. Ligands are named first according to their alphabetical order. According to their alphabetical order. According to their alphabetical order. ठीक है, अब देखो इधर अंकुर जी, समझना ही नहीं है। एक वर्ड होता है समझना और एक वर्ड होता है ना समझना। आप होमोलेप्टिक लिगेंड का नाम सुने होंगे, क्या बता पाएंगे होमोलेप्टिक क्या होता है? बस ठीक है। हेट्रो में क्या होता है? एक बात बताओ ना, किसी क्लास में एक ही लड़का हो तो क्या उसमें अल्फाबेट लगेगा जहां बहुत से लड़के हो? तो ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब लगे जब हेट्रोलेप्टिक हो। कैसा हो? यदि होमोलेप्टिक है तो कोई अल्फाबेट की रिक्वायरमेंट। मेरी बात समझ रहे हो भाई? नेम पहले किसका लिखना है यार? ये देखो, लिगेंड्स आर नेम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल। तो जब हेट्रोसाइड मतलब हेट्रोलेप्टिक होगा तो आप ये यूज करोगे। यदि होमोलेप्टिक है तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट। ये बात समझ गए आप? अरे भैया जिसे मान लो दिया है मेटल है, उसमें कोबाल्ट है, अमोनिया है, नाइट्रोसिल है, कार्बोनिल है, मतलब बहुत से हैं, एक से ज्यादा है, तब किसका यूज करोगे आप? सिर्फ वो अकेले ही है, किसी अल्फाबेट की जरूरत। नेक्स्ट वन लिखो इसे में आप लिखिएगा, इफ मेनी सेम टाइप ऑफ लिगेंड, इफ मेनी सेम टाइप ऑफ ligands are present then we used di, tri, tetra, etc. prefix are used, tetra prefix या prefix provide to the ligands. Prefix provide to the ligands. अच्छा, इसमें ये जो सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिखा आपने? यदि सेम टाइप लिगेंड है, कैसा है? तो आप जैसे मान लो लिगेंड कितना है? 2, तो क्या लिखोगे आप? 3 है तो 4 है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ सेम लिगेंड ऑलरेडी कंटेन, नेक्स्ट पॉइंट, इफ सेम टाइप ऑफ रुके ऐसे लिखिए, इफ लिगेंड्स ऑलरेडी कंटेन, इफ ligands already contain any of these prefix, already contain any of these prefix। हृदय से ये क्या लिखा है? ये इधर, अरे ये डाई, ट्राई और टेट्रा, और ये क्या लिखा है? एनी, ठीक है ना? एनी ऑफ दिस, मतलब आपके मन में आएगा एनी ऑफ दिस प्रेफिक्स का क्या मतलब हुआ? एनी मतलब कोई भी, ये प्रेफिक्स, ये मतलब डाई, ट्राई। देखिए, इफ लिगेंड ऑलरेडी कंटेन डाई, ट्राई, टेट्रा, जो लिगेंड है उसके नाम में ऑलरेडी लगा हुआ है डाई, ट्राई, और उसकी संख्या कितनी है? 2 या 3 या, तब आप नया प्रेफिक्स यूज करेंगे। तब आप लिखिएगा प्रेफिक्स, दिस प्रेफिक्स, ये लिखा ना आपने, एनी ऑफ दिस प्रेफिक्स इन इट्स नेम, एनी ऑफ दिस प्रेफिक्स इन इट्स नेम। यदि इनके नेम में ऑलरेडी ये सब लगा हुआ है, ये जो लिगेंड है, इफ लिगेंड ऑलरेडी कंटेन एनी ऑफ दिस प्रेफिक्स इन इट्स नेम, देन 20, 30 टेट्रा किस, वैसे 20, 30 ही आएगा आपके सिलेबस में, देन 20, 30 एक्सेट्रा, देन 20, 30 एक्सेट्रा, प्रीफिक्स प्रोवाइड टू द लिगेंड एक्सेट्रा
prefix provide to the ligand and the name of ligands are placed in the same bracket, and the name of ligands are present in a small bracket. ये देखो, अगर ना समझ में आए तो मत समझना, मेरी बात समझ रहे हो? ना समझ में आए तो मत समझना यार, बस लिख लेना अपनी कॉपी पे, क्योंकि मेरा ब्रेन कहता है कि इसमें टेंशन लेना ही नहीं है, इसमें टेंशन लेना नहीं है, ठीक है? तो ये बताऊंगा सब होलसेल में आ जाएगा यार। नेक्स्ट पॉइंट, इफ निगेटिव लिगेंड, यदि लिगेंड कैसा हो? निगेटिव। कैसा हो? निगेटिव हो तो हैज सफिक्स, ये क्या लिखा है? ओ। जैसे ओ मतलब ये बना दिया स्क्वायर के, इंपॉर्टेंट है। यदि लिगेंड कैसा होगा? इफ निगेटिव लिगेंड है तो हैज सफिक्स, उसका सफिक्स क्या लगेगा? ओ। ऐसे ही यदि इफ पॉजिटिव लिगेंड तो हैज सफिक्स ईएम, उसमें क्या लगेगा? और इफ न्यूट्रल लिगेंड देन नो सफिक्स। यदि लिगेंड कैसा हो उसमें कोई सफिक्स नहीं लगेगा। यदि लिगेंड कैसा हो भैया? न्यूट्रल हो उसमें कोई सफिक्स नहीं लगेगा।